प्यारे बच्चों, दिस इज चस्किट, अ 10-year-old गर्ल फ्रॉम लद्दाख ले। ये 10 साल की बच्ची है, लद्दाख ले में रहती है। इसका नाम है चस्किट एंड टुडे शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर हर. She is feeling so excited that she couldn't sleep the whole night. पूरी रात ये बच्ची जो है एक्साइटमेंट में सो नहीं सकी. जानना नहीं चाहोगे ये इतनी एक्साइटेड क्यों है? Because today she is going to the school for the first time in her life and she has been waiting for this day for long. बेटा ये आज पहली बार स्कूल जा रही है, 10 सालों में पहली बार, और इस दिन का इंतजार ये कई सालों से कर रही थी. चस्किट का स्कूल जो है वो उसके घर से कोई खास दूरी पर नहीं है. आपको बस एक बड़ा सा रोड है, उस पर चलना होता है. थोड़ी दूर जाकर के एक लेक आ जाता है. यू हैव टू वॉक अलोंग द लेक और फिर एक रिवर है, उस रिवर को क्रॉस करना पड़ता है और रिवर के पास ही बेटा पॉपुलर के ट्रीज है. ठीक है, वहां पर पॉपुलर के पेड़ है. लेट मी शो यू पॉपुलर ट्रीज. दिस इज हाउ पॉपुलर ट्रीज लुक. और बेटा फिर रिवर को क्रॉस करने के बाद हल्का सा क्लाइंब करना होता है स्कूल पहुंचने के लिए. हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट लद्दाख. लद्दाख जो है बेटा वो एक हिली टेरेन में आता है, हिली एरिया में आता है. तो वहां पर रास्ते इसी तरह से उबड़ खाबड़ है और कई जगह पर तो रास्ते ही नहीं है, है ना. तो वहां पर बच्चे इसी तरह से स्कूल जाया करते हैं, नदियों को पार कर, लेक्स को पार कर, कभी चढ़ाई चढ़ के, कभी उसको उतर करके, है ना. ओके, तो इनके गांव का नाम है स्किटपो पुल विलेज, है ना. इस गांव के सारे बच्चे इसी तरह से सड़क को क्रॉस कर लेक के तरफ से होते हुए पॉपुलर ट्रीज के पास नदी को क्रॉस करके चढ़ान पे चढ़ करके तब स्कूल पहुंचते हैं. बट नॉट दिस गर्ल चस्किट. चस्किट ऐसा नहीं कर पाती. And that was so because of her legs. Since birth, Chaskat could not use her legs like other kids. बेटा बचपन से ही ये अपने पैरों का इस्तेमाल बाकी बच्चों की तरह नहीं कर सकती थी. She couldn't run, she couldn't walk, she couldn't jump, she couldn't climb like other kids. शुरू शुरू में चस्किट को इस बात का पता नहीं था कि वो दूसरे बच्चों से इस तरह से डिफरेंट है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चल गया कि नहीं, मैं दूसरे बच्चों से डिफरेंट हूँ, दूसरे बच्चों की तरह मैं अपने पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ. सारा दिन चस्किट जो है यूज टू सिट नियर द विंडो, खिड़की के पास बैठती थी एंड शी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, और वो पिक्चर्स को ड्रॉ किया करती थी. हर आमाले, आमाले बेटा मदर को कहते हैं. लद्दाख में मदर को आमाले, फादर को अब्बाले. तो उसकी माँ जो है वो कहती थी कि चस्किट जो है वो दुनिया में सबसे अच्छे ड्राइंग्स को बनाया करती है, और ये सुनकर के चस्किट झट से खुश हो जाती थी. लेकिन चस्किट उस दिन और भी ज्यादा खुश हुई जिस दिन उसके आबाले उसके लिए एक ऐसी कुर्सी लाए जिसमें कि व्हील लगा हुआ था, क्योंकि इसके पहले उसे जहां भी जाना होता था she had to depend on her father. उसके पापा जो है उसको अपनी पीठ पर इस तरह से लाद करके उसको जगह पर ले जाया करते थे. लेकिन अब जब ये व्हील चेयर आ गया तो इसे अपने पापा का इंतजार नहीं करना पड़ता था, पापा पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं थी. उसे जब भी जहां भी जाना होता था she would tell her mother to put her in the wheelchair, और उसकी माँ उसको व्हील चेयर पे रख देती थी. और इस लड़की ने भी फटाफट जो है सीख लिया था कि कैसे व्हील को आगे पीछे करना है, बैक एंड फोर्थ करना है, और उस पे वो बैठ करके जहां जाना होता था वो चली जाती थी. But every morning when she would see other children going to their school laughing and playing, she would also wish कि काश वो भी स्कूल जा सके. One day, a boy named Abdul came to her house to give some letter.
एक दिन उसके घर पे अब्दुल नाम का एक लड़का आता है किसी लेटर को देने के लिए। When he saw Chusket at home, he asked her. जब उसने चस्किट को घर पे देखा तो पूछ डाला why she was at home and did not go to school, कि वो घर पर क्यों है भाई, स्कूल क्यों नहीं गई। तब चस्किट उसे उदास मन से बताती है कि I cannot walk, मैं चल नहीं सकती, and my Abale cannot carry me all the way on his back to school every day, और मेरे पापा जो है मुझे अपनी पीठ पर लाद करके हर दिन स्कूल नहीं पहुंचा सकते। That is why I do not go to school, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। बच्चों, आप सोच रहे होंगे, now that Chaskit has her own wheelchair, why is she still dependent on her Abale to carry her on his back all the way to school? आप सोच रहे होंगे कि चस्किट का तो अपना व्हीलचेयर आ गया है, जिसको ये अच्छे से चला लेती है, घुमा लेती है, आगे पीछे कर लेती है, तब ऐसा ये क्यों कह रही है कि पापा जो है वो हमको पीठ पर लाद करके स्कूल हर दिन नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। बेटा याद करिए, वी आर टॉकिंग अबाउट लद्दाख, जहां पर रास्ते बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, कई जगह पर रास्ते नहीं है, नदियों को क्रॉस करना पड़ता है, ब्रिज से होकर के गुजरना पड़ता है, चट्टानों पर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। ऐसी जगहों पर व्हीलचेयर कैसे जाएगा? इसीलिए बेटा ये स्कूल नहीं जा पाती है। तब अब्दुल कहता है, अच्छा चस्किट सुनो, अगर ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जाए तो वुड यू लाइक टू गो टू स्कूल? चस्किट बिकेम वेरी एक्साइटेड। वो कहती है, हाँ मैं तो इतने दिनों से स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं तुम लोगों की तरह पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, जरूर से मैं स्कूल जाना चाहूंगी। तभी उसके मेमेले जो है, मेमेले यानी कि ग्रैंडफादर, उसको रोक देते हैं और कहते हैं, चस्किट बेटा ऐसे सपने मत देखो जो कि पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि मन में तुम उम्मीद बना लोगी कि हाँ मैं स्कूल जाऊंगी, खेलूंगी, वहां पर पढ़ाई करूंगी, और जब ये उम्मीद तुम्हारी टूटेगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा। लेकिन बच्चों, अगर उम्मीदें होंगी ही नहीं तो उनको पूरा करने के लिए रास्ते कहाँ से ढूंढोगे? ख्वाहिशें ही नहीं होंगी, इच्छाएं ही नहीं होंगी, तो फिर उनको पूरा करने के लिए तुम कुछ करोगे ही नहीं। तुम तो ये मान के बैठ जाओगे कि हाँ ये तो कभी अचीव किया ही नहीं जा सकता। और अगर ऐसा मान करके हम बैठने लग जाएं, तब तो फिर बेटा नए रास्ते कभी नहीं मिलेंगे। Have you heard about this man दशरथ माझी? He is also known as the mountain man of India. इनकी कहानी क्या है कि बेटा ये जिस विलेज में रहा करते थे, वो विलेज काफी इंटीरियर था, बिल्कुल दूर दराज के इलाके में ये लोग रहा करते थे। Once his wife got injured. एक बार इनकी पत्नी जो है उनको चोट लग गई and she had to be taken to hospital. जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था वो इनके विलेज से काफी दूर था, रास्ता जो है वहां तक पहुंचने का बड़ा ही मुश्किलों भरा था, और इलाज में देरी होने की वजह से हिज वाइफ डाइड। उसी दिन दशरथ माझी ने ठान लिया कि पहाड़ों के बीच से काटते हुए ये एक रास्ता बनाएंगे ताकि जो इनकी वाइफ के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। इनकी वाइफ तो चली गई थी, फिर भी बेटा इन्होंने अकेले एक हथौड़ा लेकर के, छेनी लेकर के चट्टानों के बीच, पहाड़ों के बीच रास्ता काटना शुरू किया। और बेटा तुमको जान करके हैरानी होगी कि लोगों ने इन्हें लुनेटिक कहा, पागल कहा, इनका बहुत मजाक बनाया। फिर भी ये अकेले जो है 22 साल तक बेटा चट्टानों के बीच में रास्ता काटते रहे एंड ही डिड गेट सक्सेस। इन्हें सफलता मिली, इन्होंने चट्टानों के बीच से हॉस्पिटल पहुंचने का रास्ता जो है वो काट करके निकाल लिया। सोचो अगर ये भी चुप बैठ जाते, और ये चुप बैठ सकते थे क्योंकि अब तो इनकी वाइफ का डेथ हो चुका था, फिर भी ये चुप नहीं बैठे। लोगों के इतना मजाक बनाने पर भी बेटा अकेले सिंगल हैंडेडली इन्होंने चट्टान को काट डाला, रास्ता बना डाला। तो जब तक ख्वाहिशें नहीं होंगी उनको पूरा करने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। आपको पता है किरण बेदी के बारे में जानते हो? इंडिया की फर्स्ट वुमन पुलिस ऑफिसर हैं वो। उन्होंने भी बेटा जब बचपन में उनसे उनकी टीचर ने पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, एंड शी हैड आंसर्ड दैट शी वांटेड टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर,
उनके टीचर ने भी उनको यही कहा था कि उस समय बेटा लड़कियां पुलिस में भर्ती नहीं होती थी, तो उन्होंने कहा कि किरण प्लीज अपने सपने को चेंज करो। तो वो बहुत रोने लग गई, रोते रोते वो अपने घर आती हैं और उनके मम्मी पापा उनको हौसला बनाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सपने चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सपने को पूरा करने के लिए काम करो, रास्ते मिल जाएंगे। और बेटा वो इतनी दृढ़ थी कि सच में she passed the IPS examination and she did become the first woman IPS officer। तो सपने तो मेरे हिसाब से देखने चाहिए। और ऐसा ही कुछ बच्चों यहाँ पर भी होता है। अब्दुल जो है वो चस्किट के घर से अपने घर जब जाता है तो वो सोचना शुरू कर देता है कि चस्किट के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उसको भी बाकी बच्चों की तरह कैसे स्कूल लाया जाए। फिर वो जाकर के अपने स्कूल के हेडमास्टर से, टीचर से बातें करता है, उनके साथ डिस्कस करता है, तब तक जब तक कि वो उसकी बात मान नहीं लेते कि हाँ हम लोग सच में कुछ कर सकते हैं और हम लोग चस्किट को स्कूल ला सकते हैं। आप सब कोई एक टीम की तरह काम करना शुरू करते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं ताकि चस्किट जो है वो रोड से ही अपने व्हील चेयर को स्कूल ला सके, बाकी बच्चों की तरह वह भी खेल सके, एंजॉय कर सके, पढ़ाई कर सके। और काम शुरू हो जाता है, टीम काम पर लग जाती है। सबसे पहले उनका काम था अनइवन रोड को इवन करना, लेवल करना। अनइवन मतलब क्या होता है? उबड़ खाबड़। बेटा व्हील चेयर इसीलिए तो चस्किट नहीं ला सकती थी क्योंकि रोड उबड़ खाबड़ था। अगर वो इवन हो जाए, लेवल्ड हो जाए, तो उस पे तो व्हील चेयर आसानी से चलेगा। तो वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टेड टू लेवल द रोड एंड अनदर ग्रुप स्टार्टेड वर्किंग टू लेवल द एरिया नियर द रिवर। एक ग्रुप जो है वो रोड को लेवल करना शुरू करते हैं और दूसरा ग्रुप जो है वो बेटा नदी के पास वाला जो एरिया है उसको बिल्कुल लेवल करना शुरू करते हैं। लेकिन दिक्कत तो अब भी थी। हम रोड को लेवल कर लेंगे, व्हाट अबाउट क्रॉसिंग द रिवर? रिवर को तो क्रॉस करना था और वो व्हील चेयर लेकर के कैसे क्रॉस होता? तो जो बड़े बच्चे थे वो लोग टीचर के पास गए राय मशवरा करने और टीचर के हेल्प से बेटा उन्होंने एक ब्रिज बना डाला लकड़ी का उस रिवर के ऊपर। देखा बेटा, सपने हैं तो सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते भी मिलेंगे। और पढ़ाई, वो पढ़ाई किस काम की जो ना मेरे काम आए ना तुम्हारे काम आए। यही तो असली पढ़ाई है जिससे बच्चों ने अपना भी मतलब काम किया और चस्किट को भी स्कूल पहुंचाया। बच्चे भी तो इतनी सारी चीजें सीखे। दिस इज द रियल एजुकेशन। सब मिलजुल करके खुशी खुशी जो है वो काम करते हैं क्योंकि सब चाहते थे कि चस्किट भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल आना शुरू कर दे। चस्किट की मम्मी, चस्किट के पापा, वो सबके लिए गरम गरम चाय बना करके बिस्किट जो है उन सभी को दे रहे थे। और चस्किट के जो ग्रैंडफादर थे ना, उनकी आंखों में भी बेटा खुशी के आंसू आ गए कि अब उनकी ग्रैंड डॉटर बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा सकेगी, अब उसका सपना पूरा हो सकेगा। By the evening, the work was done. All the children were very happy, but the happiest of them all was Cheskit. बेटा शाम तक सारा काम खत्म हुआ, सारा रोड लेवलिंग हो गया था, रिवर के ऊपर ब्रिज बन गया था, सारे बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन जो सबसे खुश बच्चा था, दैट वाज चस्किट। बच्चों ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा ना कि चस्किट जो है वो आखिरकार अपने सपने को पूरा कर पाती है, विद्यालय जा पाती है। लेकिन आप सभी के लिए एक सवाल है, क्या उसकी मुसीबतें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं या फिर स्कूल में भी because of her condition that she is not able to use her legs like other kids, she might have to face many problems? सोच के देखो, उसको हो सकता है कई मुसीबतों का सामना करना पड़े, जैसे वॉशरूम जाने में उसे डिफिकल्टी हो सकती है, सीढ़ियों को चढ़ने में डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि व्हील चेयर को वो अपने से तो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा सकती। कोई और अगर बेटा उसको सीढ़ियों पर व्हील चेयर के साथ चढ़ाता है तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाना उसके लिए मुश्किल है।
तो उसके लिए स्कूल के कई पार्ट्स जो है, कई प्लेसेस जो है वो इनएक्सेसिबल हो सकते होंगे। शायद वो स्कूल के कई कोनों में जा ही नहीं पाती होगी, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर वो जा ही नहीं पाती होगी। तो क्या हम यहाँ पर रुक जाए या फिर इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते हैं? सोचो क्या सल्यूशन हो सकता है, सोचो। आप सभी ने ये देखा है, जरूर से देखा है, दिस इज नोन एज रैंप। हमारे घर में भी रैंप कई जगहों पर बना हुआ आपको मिलेगा। जैसे कि एंट्रेंस पे जो सीढ़ियां होती है, उस सीढ़ियों पर कई घरों में ये रैंप बना हुआ रहता है। क्यों? ताकि आपको सूटकेस को ऐसे 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 करके सीढ़ियों पर चढ़ाना ना पड़े, आप आराम से ऐसे सूटकेस को गुड़का करके ले जाए। अगर स्कूटी है, साइकिल है, उसको अंदर रखना है तो उसको ऐसे 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 करके कैसे ले जाएंगे? इस पे आराम से स्लाइड करते हुए ले जा सकते हैं। तो रैंप होने की वजह से काम कितना आसान हो गया, और ये कितना सिंपल सा सोल्यूशन है। तो क्यों ना बेटा, कम से कम जो पब्लिक प्लेसेस बनते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, एयरपोर्ट्स है, रेलवे का स्टेशन होता है, इन जगहों को इन लोगों के हिसाब से बनाया जाए, क्योंकि इनका भी समाज पर हक है। ये घर में कब तक कैद रहेंगे? इनका भी हक है कि ये दुनिया में वो भी प्लेटफॉर्म पर आए, वो भी मतलब थिएटर्स में आए, वो भी स्कूल्स में आए। तो कैसे आएंगे जब बिल्डिंग उनके हिसाब से बना हुआ रहेगा? तो ये तो बहुत आसान चीज है, इस उपाय को लगाया जा सकता है। कोई पर्सन अगर ब्लाइंड है, ठीक है, तो उसको गाइड करने के लिए जो है बहुत जगहों पर जो है वो मतलब बना हुआ रहता है, ठीक है, वो रेलिंग बना हुआ रहता है जिसको वो पकड़ पकड़ करके और वो आगे चल सकते हैं, है ना? तो इस तरह के और बहुत उपाय बेटा आपको मिलते जाएंगे। इनफैक्ट हो सकता है आपको ऐसे कई लोगों से बात करने का मौका मिले, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि उनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या किया जा सकता है जिससे कि इन मुसीबतों को हम लोग दूर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ब्लाइंड, तो आपको पता है कि उसकी पढ़ाई नहीं रोक दी गई, ब्रेल लिपि निकाला गया, जहां पर वो ऐसे वो इंग्रॉस्ड रहता है, वो छू छू करके वो पता कर लेते हैं कि ये लेटर क्या है। तो पढ़ाई क्यों रोके? चलो ना उपाय निकालते हैं कुछ। तो बहुत सारे उपाय निकाले जा सकते हैं, तो हमें निकालना भी चाहिए। मैं आप सभी के लिए ये एक ओपन क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, आप लोग सोच करके बताएंगे कि और क्या क्या किया जा सकता है। ऑल्सो थिंक ऑफ योर ओन स्कूल। क्या आपका स्कूल जो है इन लोगों के हिसाब से फ्रेंडली है? क्या आपके स्कूल में रैंप बना हुआ है? चस्किट जैसा कोई बच्चा आपके स्कूल में आएगा तो क्या वो आसानी से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा सकेगा? और अगर नहीं है तो क्या करोगे? ये सवाल है आपके लिए, जवाब मुझे चाहिए।